परमात्मा के अंश तुम्हारे अंदर जो एक आश्रय लेने की वृत्ति प्रकट हुई है, प्रकृति से, यही बंधन है। और इस बंधन को तुम तभी छुड़ा सकते हो जब प्रकृति को जिसने रचा उसका आश्रय ले लो, परमात्मा का, प्रभु का। भगवान का अंश जब तक प्रकृति के कुछ भी आश्रय रखेगा तब तक वो भय, क्रोध, लोभ, राग इनसे पिटता रहेगा। मूर्ख, तू इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना भोग भोग ले, यहां से खाली हाथ जाएगा। तेरे नेत्र रूप देखने में, इंद्रियां भोगों में, शरीर नाना प्रकार की वासनाओं में लगाए हुए हो, क्या तेरे हाथ लगेगा? नरदेह मिदम बहु साधना कम। अरे बहुत प्रकार की साधना करके इसको पावन करके भगवत प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव देह मिली हुई है। और जब स्नान करें तो ठंडा जल नाभि के ऊपर यहां से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा। और जब लघुशंका जाएं तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करे। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो हम कहा 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? जो एक उत्साह रखते हैं कि हमें भी जीवन में अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो महाराज जी नए साल पे वो क्या ऐसा नियम लें? हम सबसे प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष के आगमन पर आप संकल्प ले कि आप कोई पापाचरण, जैसे कोई शराब पीता हो, संकल्प ले कि मैं इस नवीन वर्ष से प्रारंभ होते ही शराब छोड़ दूं। लेकिन लोग इन्हीं बातों की पार्टी बनाते हैं। मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, बोले न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी वाले काम कर रहे हो, ये नरक वाले काम कर रहे हो, ये दुख वाले काम कर रहे हो। तुम्हारा पतन हो जाएगा इससे। मनुष्य जीवन मिला, आप कोई राक्षस थोड़ी हो। बहुत ध्यान से सुनो ना। अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न कर। हर भोग माया का ऐसा दलदल है जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहाँ उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त, रुपया पैसा का संग्रह। फिर इसके बाद है कामिनी। कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है
और विशेषतः जनेंद्रिय के संयोग। फिर तीसरा है कीर्ति। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे, देख लेते हैं। ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय नहीं लिया। बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाए। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है। मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। आप इंद्रियां नहीं, आप मन नहीं है, आप पूर्ण काम है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है ऐसा भ्रम करा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे, राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, शिव शिव कह रहे, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुरिया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। तो सबसे पहले 10 बार सांसें खींचो और निकालो, और फिर कोई त्राटक क्रिया करो। किसी बिंदु पर त्राटक करो और उसमें आंख खोलकर बस एकाग्रता पूर्वक देखना शुरू कर दो। आंसू निकल सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, मस्तक में थोड़ा दर्द सा लग सकता है। फिर खोलो, ये जितने मिनट कर सको, 8 बार 10 बार आप देखो, आपका मन शांत होने लगेगा। थैलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमारी। उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित न होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते, देखते तू कई बार गिराता है हमको। उपासना के मार्ग में उपासक को भुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए, पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते, चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं, भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई माला चल रहा है, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की भोगों की हो रही। नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं, जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है। इसलिए स्मृति को पकड़ो। ये जो शुक्रपात, वीरपात, वीर स्खलन, स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है, ये दैहिकी वीरपात और व्याधिकी वीरपात। दैहिकी वीरपात जो स्वाभाविक हो जाता है, उसमें बिल्कुल आपकी हानि नहीं, कोई दोष नहीं। और जो ये व्याधिकी वीरपात है, ये बहुत हानिकारक है, ये आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर देने वाला है। इसलिए इससे सावधान रहे।
100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कदम बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो, बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो। प्रेमानंद को जान गए तो जानना कुछ बाकी नहीं रह गया। हाँ, इतना जरूर है कि हम बाहरी थोड़ा परिचय पा सकते हैं। हजारों लोग बैठते हैं, थोड़ा प्रवचन कर लेते हैं, थोड़ा गोरे पीले हैं, बस ये है बाहरी परिचय, सांसारिक। हमारा परिचय नहीं है। तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना, बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर, वो मनमानी आचरण करा लिया, तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा न पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान। ये तुम अंदर से सोच लो, आज से मुझे कुछ नहीं करना, जो कराएंगे प्रभु करवा ले, अपने आप होता रहे। अपने आप जो आज तुम कर रहे हो वो भी प्रभु की ही इच्छा से कर रहे हो, लेकिन स्वीकृति न होने के कारण, अहम के कारण तुम उसके दुख सुख के भोक्ता बन गए हो। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन है। हमारी बात को समझ। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हांफते रहना, आगे क्या करना ऐसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता, माता पिता को पीटा, ऐसा किया, वैसा। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे, तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे, ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें न तो कही जाती हैं, न सुनी जाती हैं, न समझी जाती हैं। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे, ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है।
जैसे आग में पकाया हुआ दाना पुनः अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता। गेहूं चना कोई भी हो भुन जाए, भुनने के बाद उसे आप खेत में डाल दीजिए, चाहे जितना खाद पानी लगाइए अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में कभी कोई वासना नहीं जगती, वो दिखाई देता है वैसे ही दाना, पर अंतर होगा, एक में अंकुरण होगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा। बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मानंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जू का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनके गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। सोचो अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब हो गई। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए हैं उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती है। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। ब्रह्मचर्य के त्याग को सुख समझा जा रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य के रोकने में सुख है। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव करें, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलयुगी दोष बन गए हैं कि वो एक दूसरे में संक्रामक फैलते जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। साधक प्रातः काल जब उठे तो गुरुदेव को प्रणाम करके निश्चय करें कि आज प्रातः कालीन गुरुदेव को प्रणाम करके हम ये नियम लेते हैं कि आज शयन तक हमसे कोई भी जो पीछे त्रुटियां हुई वो नहीं होने दें। पूरा का पूरा समय भगवत चिंतन करते हुए ही हम कार्य करें। जो भी व्यवहार करेंगे वो अपने प्रभु के लिए करें। रात्रि में शयन करते समय हम पुनः इसका चिंतन करें कि जो हमने प्रातः कालीन नियम लिया था उसमें कितनी त्रुटि हुई, चिंतन करते हुए शयन करें। प्रातःकालीन फिर नियम ले, जो कल त्रुटि हुई वो आज नहीं हुई। एक दिन साधक देखेगा कि उसका मन त्रुटि रहित हो गया।
आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं। अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको काम के लिए देते, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। हम आपसे प्यार करते हैं। बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है, मान्य, और मैंने कह दिया है ऐसा है। माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। संयम, अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा न घुस जाए। सच्ची सच्ची उनमें बहुत सामर्थ्य, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। दाई करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है।